कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता, उनको वो किस नदी के किनारे पर है तथा उनकी खोज कब और किसने की थी, ये सभी पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आपको मिलता रहे। तो पहले है हमारी सभ्यता। फर्स्ट सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के। इसकी खोज कब की गई थी सर्वप्रथम, तो 1951-52 में। किसने की थी, अमलानंद घोष ने। उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं सोथी सभ्यता। यह कहाँ पर है, ये बीकानेर जिले में। इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसे अमलानंद घोष ने प्रथम कालीबंगा कहा है। किसको, सोथी सभ्यता को। नेक्स्ट सभ्यता रहेगी हमारी रंग महल सभ्यता। ये भी कहाँ पर है, ये हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के तट पर बनी हुई है। उत्खनन 1952 में किसने की थी, हनारिड। और यहाँ पर गुरु और शिष्य की मूर्ति का अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है हमारी सभ्यता रहेगी गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो कातली नदी किनारे। वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में आती है। पहले सीकर जिले में पढ़ते थे, अब नीम के थाने में। और इसकी खोज कब की गई थी, तो 1972 किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और इसका उत्खनन कब हुआ था, 1978 में। किस किस के द्वारा किया गया था, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा। इस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगी हमारी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, आयड़ या बनास नदी के किनारे पर। यह कहाँ पर हो जाएगी, तो यह हो जाएगी उदयपुर जिले में। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कब किया गया था, 1956 में R.C. अग्रवाल। 1961 से 1972 में हसमुख, धीरजलाल सांकलिया और VN मिश्रा के द्वारा किया गया था। और इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट सभ्यता रहेगी हमारी किलुंड सभ्यता। किलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे पर बनी हुई है, तो वो रहेगी बनास नदी के तट पर और राजसमंद जिले में। इसकी खोज किसने की थी, तो किलुंड सभ्यता की खोज BB लाल ने की थी। नेक्स्ट रहेगी हमारी सभ्यता बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ पर बनी हुई है, तो बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा जिले में। और यह कौन सी नदी के तट पर थी, तो ये थी कोठारी नदी के तट पर है। और इसका उत्खनन किसने किया था, तो VN मिश्रा और डॉक्टर LS लेस के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट हमारी सभ्यता रहेगी बालाथल सभ्यता। तो बालाथल सभ्यता कहाँ पर है, तो ये रहेगी उदयपुर के वल्लभ नगर में। और नदी कौन सी रहेगी, बेडच नदी। और इसकी खोज किसने की थी, 1962-63 में VN मिश्रा के द्वारा। और उत्खनन 1993 में किया गया था VN मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट हमारी रहेगी सभ्यता उज्जियाना सभ्यता। कोठारी नदी के किनारे या खारी नदी, ये कहाँ पर नदी है, ये भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है इसका उत्खनन कब हुआ था, 2000 वर्ष 2000 में। और किसके द्वारा की गई थी, BR मिश्रा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा। सर्वाधिक गायों का अवशेष उज्जियाना सभ्यता से मिल रहा है। नेक्स्ट हमारी सभ्यता रहेगी रेड सभ्यता। तो रेड सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, तो ये ढील नदी है, इसे ढील नदी भी कहा जाता है। कहाँ पर हो जाएगी, टोंक जिले में। उत्खनन 1938 से 1940 के बीच में केदारनाथपुरी। नेक्स्ट इसे लोहा युगीन सभ्यता है। पहले जितनी सभ्यता पढ़ी थी वो ताम्र युगीन सभ्यता थी, अब जो पढ़ेंगे वो लोहा युगीन सभ्यता है। ध्यान रखना, हर एग्जाम में सभ्यता से क्वेश्चन पूछते हैं सीधा का सीधा। इसकी खोज किसने की तथा इसका संबंध किस जिले से तथा किस नदी के किनारे पर है।
नेक्स्ट रहेगी हमारी सभ्यता जोधपुरा सभ्यता। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, तो ये कोटपुतली बेरोड जिले में। किस नदी के किनारे है, साबी नदी के तट पर। पहला जोधपुरा सभ्यता जयपुर जिले में थी, अब नया जिला बनने के बाद कोटपुतली बेरोड में पढ़ेगी इसे। ये भी लोहा युगीन सभ्यता है। अब जितनी भी पढ़ेंगे ना वो लोहा युगीन सभ्यता है, पहले जितनी भी पढ़ी वो ताम्र युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट रहेगी बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी पर। यह भी वर्तमान कोटपुतली बेरोड जिले में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम अब पूछ सकता है वो, क्योंकि जिला चेंज हो गया इसलिए। खोज 1922 में किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहिनी के द्वारा। उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहिनी, नील रतन तथा कैलाश दीक्षित के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि सर्वप्रथम यह 1837 ईस्वी में कैप्टन ब्रट ने बीजक पहाड़ी डोंगरी पर बाबरू शिलालेख की खोज की थी। नेक्स्ट है नगर सभ्यता, या इसे बोलते हैं खेड़ा सभ्यता। कहाँ पर हो जाएगी, नगर टोंक में। और ये यहाँ पर नगर टोंक में यह मालव जनपद का प्रमुख स्थान था। नेक्स्ट हमारी सभ्यता रहेगी नगरी सभ्यता, जिसका प्राचीन नाम है मध्यमिका, और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। इसका उत्खनन कब हुआ था, तो 1904 में डॉक्टर DR भंडारकर के द्वारा, और ये सीवी जनपद के यहाँ पर सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट सभ्यता रहेगी तिलवाड़ा सभ्यता। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के तट पर है, लूनी नदी के तट पर। वर्तमान में किस जिले में आती है तिलवाड़ा, तो तिलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा जिले में। पहले पढ़ते थे बाड़मेर में, वर्तमान में आ गए बालोतरा जिला में। और इसकी खोज VN मिश्रा के द्वारा। यहाँ पर अग्निकुंड मिला है जिसे मानव अस्थि भस्म मिले हैं जिसके अंदर। नेक्स्ट है सुनारी सभ्यता, किस नदी के तट पर है, कांतली नदी के तट पर। और वर्तमान में किस जिले में, ये नीम का थाना जिले में। इसका उत्खनन 1980 में हुआ था, और यहाँ के लोग चावल के प्रयोग नहीं करते थे। किस सभ्यता के लोग चावल के प्रयोग नहीं करते थे, सुनारी सभ्यता का, और ये कहाँ पर है, नीम का थाना में है। नेक्स्ट हमारी सभ्यता रहेगी इसवाल सभ्यता, और किस जिले में है ये, उदयपुर में। नेक्स्ट रहेगी नोहे सभ्यता, किस नदी के तट पर है, नोहे भरतपुर जिले के माय रूपारेल नदी के तट पर है। इसका उत्खनन 1963 से 67 के बीच में रतन चंद्र अग्रवाल तथा डेविडसन ने किया था। नेक्स्ट है नालियासर सभ्यता। नालियासर सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है, तो ये वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले में। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है बरोर सभ्यता। वर्तमान में किस जिले में ये बरोर सभ्यता, अनूपगढ़ जिले में। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब मोस्ट है तो एक बार जरूर देखें पूरी क्लास। धन्यवाद।